बधाएं आती हैं आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निजी हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। अभी जो पंक्तियां आपके सामने हमने पेश की है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। आज उनकी पुण्यतिथि है। पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को शिद्दत से याद कर रहा है। हम आज के इस एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन, उनकी सियासत व उनके जिंदगी के उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिसके लिए कई तरह से कयास लगाए जाते हैं। दोस्तों, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बेबाकी के साथ कहा था कि मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी क्यों नहीं की? पूरी जिंदगी अविवाहित क्यों रह गए? पहले हम इस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद उनके सियासी सफर को भी हम जानेंगे कि कितना दिलचस्प रहा उनका जीवन। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। अपने शब्दों से वे विपक्ष को भी कायल करने में माहिर थे। आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में भी एक महिला थी जिनका नाम था राजकुमारी कौर। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि 1940 में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप जानते हैं, विक्टोरिया कॉलेज में राजकुमारी कौर से उनकी काफी मित्रता थी। अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को इजहार करने के लिए एक पत्र भी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा, लेकिन राजकुमारी कौर ने उसका जवाब नहीं दिया। काफी समय तक पत्र की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सियासत में आ गए और राजकुमारी कौर के पिता ने उनकी शादी प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौर से करा दी। ठीक है दोस्तों, अब आइए उनके सियासी जीवन पर भी हम चर्चा करते हैं कि कैसा रहा उनका सियासी सफर। दोस्तों, 25 दिसंबर 1924
को एक स्कूल शिक्षक के घर में पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन कई चुनौतियों से भरा रहा। उनका राजनीतिक सफर, या यूं कहूं कि शुरुआती सफर भी आसान नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, से पढ़ाई की, यानी शुरुआत उनकी है। डीएवी कानपुर कॉलेज से राजनीति विज्ञान में, यानी पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पीजी की और उसके बाद पत्रकारिता की शुरुआत कर दी। या यूं कहूं कि पत्रकारिता से ही उनके करियर की शुरुआत होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर में राष्ट्रधर्म, 5 जन व वीर अर्जुन का बखूबी संपादन किया था। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1951 में वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने थे। अपनी कुशल भाषण कला शैली से राजनीति की शुरुआत करने वाले वाजपेयी ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। यूं कहूं कि अलग रंग सियासत में दे दिया। हालांकि लखनऊ में एक लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा उपचुनाव में वे हार गए थे। दरअसल में दोस्तों 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा व बलरामपुर से चुनाव लड़ाया था। यानी जनसंघ से 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। लखनऊ में वो हार गए, जबकि मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन बलरामपुर से वे चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने संसद के गलियारों में अपनी 5 दशकीय संसदीय करियर की शुरुआत की थी। 1968 से लेकर 1973 तक भारतीय जनसंघ के वे अध्यक्ष रहे। आपातकाल के दौरान वे जेल गए थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में वे विदेश मंत्री बने थे। दोस्तों, जब विदेश मंत्री गए तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में शामिल होने का मौका मिला था। वाजपेयी ने जिस अंदाज में हिंदी में अपना भाषण दिया, उसकी चर्चा अब भी होती है। वह एक यादगार लम्हा था भारतीय इतिहास के लिए। दोस्तों, 1979 में वे जनता की सरकार गिरने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। बीजेपी के गठन होने के बाद वे अध्यक्ष बने। 1980 से लेकर 1986 तक वे बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संसदीय दल की जिम्मेवारी भी संभाली। आप जानते हैं कि वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार एमपी चुने गए थे।
दूसरी लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक वे संसद के सदस्य रहे। बीच में कुछ लोकसभाओं से उनकी उपस्थिति रही। 1984 के चुनाव में खास तौर पर जब वे ग्वालियर से चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी माधवराव सिंधिया के हाथों उन्हें हार मिली थी। 1962 से लेकर 1967 व 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं करने के कारण 31 मई 1996 को यानी मात्र 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1998 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार उनकी सरकार 13 महीने तक चली। फिर 1999 के चुनाव में बेहतर जीत मिली और वे प्रधानमंत्री बने और अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों, 2009 में सत्ता की राजनीति से संन्यास ले लिया। उस समय वे लखनऊ के सांसद हुआ करते थे। 2014 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उपलब्धियों की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि 1 मई 1998 में परमाणु बम परीक्षण था, जिसके लिए पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनमें कारगिल युद्ध, लाहौर समिट, इंडियन एयरलाइंस हाईजैक, 2001 में संसद पर आतंकी हमला आदि शामिल थे। तो दोस्तों, ये हुई अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।